राइस कोचिंग एकेडमी की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। जो जीके का फुल लेंथ पेपर था उसका जो दूसरा हिस्सा है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 जो है MCQ नंबर 9, कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। यहाँ पर आपको ये x शो किया है, पॉइंट x ये हमारे साथ y है, और ये बताया गया है कि इनके दरमियान कैपेसिटेंस क्या होगा। ये डायग्राम, ये फिगर गिवन है। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों कैपेसिटर अगर आप देख लें, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। फिर इनका जो इक्विवेलेंट निकलता है, जो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा उसको चलो हम C1 बोलते हैं, और फिर इनका जो इक्विवेलेंट निकलता है इसको हम C2 बोलते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फिर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, वो पैरेलल में होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का सबसे पहले सीरीज़ में निकाल लें, फिर इन दोनों का एक दूसरे के साथ सीरीज़ में निकाल लें, और फिर इससे जो कैपेसिटर आते हैं उनका पैरेलल कम्बिनेशन निकाल लें। स्टेप बाय स्टेप तो ये है। इस तरह ये दोनों सीरीज़ में है तो हमारे साथ सीरीज़ का फार्मूला है C1 C2 बटा C1 + C2। तो 3 × 3 डिवाइड बाई 3 + 3, तो ऐसे आता है 3 डिवाइड बाई 2 माइक्रोफेराड। लेकिन बजाय ये कि आप ये अलहदा कर लें, ये अलहदा कर लें, तो बस एक सिंपल शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें। C इक्विवेलेंट का फार्मूला ये है CH डिवाइडेड बाई N। ये शॉर्टकट फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब सारे कैपेसिटर इक्वल हों, और दूसरी बात ये है कि जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर CH का मतलब ये है कि उन कैपेसिटर में से एक कैपेसिटेंस की वैल्यू ले लें और तादाद से तकसीम करें। तो एक 3 है और तादाद से तकसीम कर लें 2, और दूसरे के लिए भी ये तरीका है क्योंकि वहाँ पर भी इस दूसरे में भी ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है, यानी इस फार्मूला को इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए भी एक आसान शॉर्टकट तरीका ये है कि हमारे साथ C इक्विवेलेंट बराबर है, दिस इज़ इन C, क्योंकि यहाँ से जो इक्विवेलेंट इसका जो ये जो इक्विवेलेंट है और ये जो इक्विवेलेंट ये तो बराबर है। ये इक्विवेलेंट हमारे साथ है 3/2 माइक्रोफेराड। तो बजाय ये कि पैरेलल इस्तेमाल कर लें तो बस एक लिख लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और अगर ऐसा करना है फिर भी सही है, C1 + C2। तो हमारे साथ जवाब क्या निकलता है, दिस इज़ 3 माइक्रोफेराड। और फिर एट द एंड में एक और सिंपल शॉर्टकट सुनिए, याद रखिए ये जितना भी हमने स्टेप्स किए तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको इस तरह का डायग्राम दिया जाए कि जिसमें हमारे साथ ये सारे कैपेसिटर बराबर हो, तो बस इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ये है कि हमारे साथ C इक्विवेलेंट बराबर है C के। जब आपको इस तरह का डायग्राम दिया जाता है कि जिसमें हमारे साथ 4 कैपेसिटर गिवन होते हैं, ये कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर, ये सारे बराबर हो, तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और x और y के दरमियान आपसे कैपेसिटर पूछ लें तो C ईच, इसका डायरेक्ट जवाब हमारे साथ क्या होगा, 3 माइक्रोफेराड। ये आगे जाकर फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये असल में हमारे साथ एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और हमारे साथ कैपेसिटर का जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज शक्ल दिया जाता है तो फिर वहाँ पर हमारे साथ सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, C इक्विवेलेंट बराबर होता है C के। फिर नेक्स्ट सवाल है, अ फ्लूइड इज एजेक्टेड थ्रू अ होस। किसी पाइप से वो फ्लूइड निकल रहा है, उसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है और मास फ्लो रेट गिवन है, क्योंकि इसका यूनिट आपको गिवन है 0.5 किलोग्राम पर सेकंड, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। इफ द फ्लूइड डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द आउटलेट। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन है, आपको मास फ्लो रेट गिवन है, आपको एरिया गिवन है, और आपसे पूछ रहा है स्पीड के बारे में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक फॉर्म है AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर A से मुराद एरिया है और V से मुराद फ्लूइड की वेलोसिटी है, या इस तरह भी हम लिखते हैं कि डेल्टा V बाई डेल्टा T, डेल्टा V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी कांस्टेंट। और असल में हमें पता है कि एरिया को जब V के साथ स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट ही हमें देता है।
और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम मास फ्लो रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। तो क्यों ना हम वॉल्यूम को इस तरह लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो हमारे साथ ये जो वॉल्यूम है मास बटा डेंसिटी, इसकी ये वाली वैल्यू वॉल्यूम की जगह पर डाल दें, तो हमारे साथ ये जो इक्वेशन बनेगा। और ये बात भी नोट करिए, तो हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया ज़र बे वेलोसिटी वो हमारे साथ वी किस के बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के, और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया ये हमारे साथ वॉल्यूम है। तो ए वी हमारे साथ वॉल्यूम बटा टाइम के बराबर है, और वॉल्यूम की जगह पर मास बटा डेंसिटी हमने यहाँ से वो पुट कर ली। तो अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है एरिया भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, और मास फ्लो रेट ये भी गिवन है, ये फिर ये फिर ये तीनों चीज़ें गिवन। तो हमारे साथ स्पीड किसके बराबर होगा, तो स्पीड बराबर होगा मास डिवाइडेड बाय एरिया डेंसिटी इन दिस इज टाइम। क्योंकि एग्जामिनर ने ये चीज़ दिया है, मास पर यूनिट टाइम दिया है, वो हमारे साथ 0.5 है, और हमें एरिया भी दिया है कि एरिया हमारे साथ क्या है, एरिया की 0.5, और डेंसिटी हमारे साथ है 1000 ऊपर जाएगा तो अशारिया 001 मीटर पर सेकंड या 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ये बात भी नोट कर ली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड चेंज यूजफुल फार्मूला। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक फ्लूइड का स्पीड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, और चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि स्पीड का आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, और रेडियस बराबर है डायमीटर बाई 2 के। तो यहाँ पर जब आप डालेंगे तो आर की जगह पर डी स्क्वायर आएगा। और ये बात नोट करिए कि फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन रेडियस के साथ होता है, तो वही रिलेशन और डायमीटर के साथ भी होता है, यानी रेडियस का रिलेशन और डायमीटर का रिलेशन ये सेम होता है। इस तरह स्पीड का रिलेशन आर के साथ इनवर्स स्क्वायर है, बस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायमीटर के साथ भी वही रिलेशन होगा। अब हमारे साथ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वॉल्यूम फ्लो रेट ये मेरे साथ ए वी के बराबर है, और ये ए वी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्यू है। क्यू हमारे साथ क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्यू वॉल्यूम फ्लो रेट को भी रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम फ्लो रेट का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब पर सेकंड है, और मास फ्लो रेट का आपको पता कैसे लगेगा, वहाँ पर किलोग्राम पर सेकंड होगा। तो अब हमारे साथ देखा जाए तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि मास बटा टाइम मास फ्लो रेट इज इक्वल टू मास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी अपनी जगह पर, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर है वॉल्यूम फ्लो रेट की। बाज़ औक़ात इस तरह का सवाल दिया जाए, वहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, आपसे मास फ्लो रेट पूछा जाए, या मास फ्लो रेट गिवन है, आपको वॉल्यूम फ्लो रेट दिया जाए। और आपने ये बात भी नोट करनी है कि यहाँ से एक और बात का भी पता लग गया, मास फ्लो रेट अगर आपसे पूछा जाए, मास फ्लो रेट तकसीम द रेशो ऑफ द मास फ्लो रेट टू द वॉल्यूम फ्लो रेट, वो हमारे साथ किसके बराबर है, वो हमारे साथ बराबर है डेंसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे साथ गिवन ये है कि अ पार्शियली इन्फ्लेटेड बेलून हैज़ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे साथ एक बेलून है, इसको मुकम्मल तौर पर इन्फ्लेटेड नहीं है, पार्शियली इन्फ्लेटेड है, थोड़ा सा हमने इसको फूला है, तो उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर होता है जब मुकम्मल तौर पर इसको भर लिया जाता है। तो ज़ाहिर बात है सरफेस एरिया में तो चेंज आएगा, तो चेंज इन सरफेस एरिया ड्यू टू दिस फर्दर इन्फ्लेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमें पता है बेलून एक स्फीयर की तरह हम ट्रीट करते हैं, और हमारे साथ एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन्फ्लेशन के नतीजे में इसका रेडियस चेंज होगा, और जब रेडियस चेंज होगा तो एरिया हमारे साथ चेंज होगी। तो व्हाट इज़ द चेंज इन एरिया, दिस इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आप रेडियस का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपने लिखना हो, तो फाइनल रेडियस स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस स्क्वायर, तो मेरे साथ 25 है और स्क्वायर है 25 का, तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर ज़र में 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से 25, 5 स्क्वायर से 25 तो 25 स्क्वायर 15 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5
और स्क्वायर है तो दोनों पर मैंने स्क्वायर ले लिया। फिर इन दोनों में से अगर आप देख लें तो कॉमन क्या है, 5 स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई तो वैसे भी बाय 5 स्क्वायर भी कॉमन होगा, तो इधर रह जाएगा 5 स्क्वायर और इधर रह जाएगा 3 स्क्वायर। और 25 माइनस 9 से आता है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 25 ज़रबे 4 ये 100 पाई, तो अगर 16 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ है 1600 पाई, और पाई की वैल्यू है 3.14, तो लगभग जब 1600 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 से जवाब ज़्यादा है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो हमारे साथ है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर।